फाइनली गाइज एमबीए सीईटी के आंसर की का ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है एंड इसमें डिटेल में बताया है कि कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग थे। साथ ही में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से स्लॉट के स्टूडेंट्स को कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं एंड आपका कितना स्कोर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो अपडेट देखने के लिए आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे गाइज आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ये अपडेट ऑब्जेक्शन रीएड्रेसल का। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि इस साल कितने ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज हुए हैं। तो आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में 21, फिर इसमें 134, 35, 63, ऐसे टोटल 253। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर कुछ मल्टीपल स्टूडेंट्स ने सेम ही रेज किया होगा ऑब्जेक्शन, तो इसलिए जो यूनिक ऑब्जेक्शंस है वो है 101। अब सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस है लॉजिकल रीजनिंग में, फिर कॉन्ट्स में, फिर है यहाँ पे वर्बल में 35 जो कि सेकेंड हाईएस्ट है, फिर कॉन्ट्स में 14 एंड एब्स्ट्रैक्ट में 8। तो ऐसे इतने टोटल ऑब्जेक्शंस जो है वो कंसिडर किए हैं। अब इन ऑब्जेक्शंस में से कितने एक्सेप्ट किए हैं वो इन्होंने जो है वो नीचे डिटेल में बताया है। एंड इस साल एक्चुअल में ब्लंडर जो है वो हुआ है एंड इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो लॉस है वो होगा। कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग स्लॉट का मतलब 1 अप्रैल के मॉर्निंग स्लॉट के यहाँ पे स्टूडेंट्स का बताया गया है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज मतलब क्वेश्चन सही है या फिर ऑप्शन जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे वो गलत थे। सीईटी सेल यहाँ पे जो है वो सही है, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन जहाँ पे इन्होंने माना है कि क्वेश्चन गलत था या फिर जो ऑप्शन है वो गलत थे। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा मार्क जो है वो दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आईडी अगर हम यहाँ पे आंसर की में डालते हैं तो यहाँ पे हमें ये वो जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो ये वाला वो क्वेश्चन है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फर्स्ट स्लॉट में जो है वो मिल रहा है 1 अप्रैल के। एंड यहाँ पे 1 अप्रैल के मॉर्निंग स्लॉट में दो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दो ऐसे क्वेश्चन है 1 अप्रैल के मॉर्निंग स्लॉट में जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को दो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, तो ये वाला स्लॉट तो जो है वो सही है। फिर 1 अप्रैल के इवनिंग स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे भी इतना बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे एंड दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आंसर की जो है वो अपडेट की गई है। मतलब पहले कोई अलग ऑप्शन आंसर दिख रहा होगा बट वहाँ पे आंसर जो है वो एक्चुअल में कुछ अलग होगा। सपोज करते कि ए ऑप्शन पहले जो है वो आंसर की में दिया था बट एक्चुअल में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आंसर की को जो है वो अपडेट किया है एंड ए वाले को क्रॉस करके भी बी वाला जो राइट आंसर है वो रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स जो है वो कम होंगे। तो ऐसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इतना कुछ बड़ा जो चेंज है वो नहीं हुआ है। बट अब बात करते गई 2 अप्रैल के स्लॉट के बारे में एंड यहाँ पे तो एकदम खतरनाक जो चीज़ है वो हुई है। आप देख सकते हो ये है 2 अप्रैल का मॉर्निंग स्लॉट। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ गाइस, 10 ऐसे क्वेश्चंस है जिसके क्वेश्चंस ही जो है वो रॉन्ग थे या फिर ऑप्शंस रॉन्ग थे एंड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रॉन्ग होने की वजह से 10 बोनस मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो मिलने वाले, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इससे आप ये सोचो 10 मार्क्स मिले आप तो खुश होंगे, बट आप ये सोचो कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके आया होगा एंड उसको ये क्वेश्चंस दिखे होंगे जो कि क्वेश्चंस ही गलत थे या फिर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का कितना टाइम जो है वो वेस्ट हुआ होगा एंड इसके वजह से जो बाकी क्वेश्चंस है उनके लिए भी उनका जो टाइम है वो वेस्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर इन्होंने जो है वो किया है एंड ऐसे 10 क्वेश्चंस निकले जो कि रॉन्ग थे या फिर वहाँ पे ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग थे। साथ ही में यहाँ पे एक आंसर की अपडेट का भी जो है वो दिया हुआ है। तो इन स्लॉट के स्टूडेंट्स को 10 एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। मतलब ये 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो 10 के 10 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को जो है वो इस स्लॉट के जो है वो मिलने वाले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर यहाँ पे है इसी 2 अप्रैल के इवनिंग स्लॉट का, तो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 3 एंड यहाँ पे एक 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे फुल मार्क्स जो है वो मिलने वाले। तो 10, 4 मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब रॉन्ग किए हैं इन्होंने, पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं एंड इससे आप सोचो यार कितना टाइम वेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो हुआ होगा। अब ये तो हो गई 2 अप्रैल तक बात। अब बात करते हैं 3 अप्रैल की। यहाँ पे तो इन्होंने और झंडे जो है वो गाड़े हैं। अब 3 अप्रैल के मॉर्निंग स्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे एंड फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जहाँ पे फुल मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे एंड फिर यहाँ पे दो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में दो क्वेश्चन है बट इवनिंग स्लॉट में और वैसे ही झंडे जो है वो इन्होंने गाड़े। आप देख सकते हो इवनिंग स्लॉट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जी हाँ गाइज, 9 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने जो है वो रॉन्ग डाले थे पेपर में, जिसका मतलब आप समझ सकते हो 9 बोनस मार्क्स तो मिलेंगे। बट आप सोचो जो पढ़ाई करके आया होगा ये फालतू क्वेश्चन में उसने अपना जो टाइम वेस्ट है वो किया होगा, एंड उसके वजह से बाकी क्वेश्चन में उसको जो टाइम है वो नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो किया हुआ है। तो इससे अगर हम टोटल बात करें तो आप देख सकते हो जो 1 अप्रैल की बैच हुई थी वहाँ पे इतना बड़ा चेंज नहीं है। 2 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ पे 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 अप्रैल के मॉर्निंग में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले स्टूडेंट्स को, यहाँ पे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो मिलेंगे। फिर 3 अप्रैल में यहाँ पे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, एंड 3 अप्रैल की इवनिंग में 9 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो मिलने वाले हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा जो चेंज है वो आपके मार्क्स में जो है वो आएगा, एंड इससे आपका जो स्कोर है वो काफ़ी इंक्रीज़ जो है वो होगा। अब इससे परसेंटाइल भी इंक्रीज़ होगा या फिर नहीं, वो तो जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा तब हमें जो है वो पता चलेगा। साथ में जहाँ पे आंसर की अपडेट हुआ है तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो कम होंगे, एंड कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलेंगे। साथ में इतने रॉन्ग क्वेश्चंस किसी भी पेपर में मैंने बहुत ही कम जो है वो देखे हैं, स्पेशली ये वाला, एंड यहाँ पे 9 एंड 10 क्वेश्चन रॉन्ग है। इससे तो यार मतलब किसी भी स्टूडेंट्स का काफ़ी मॉरल जो है वो डाउन होगा, बिकॉज यार इतने अच्छे से लोग पढ़ाई करके जाते हैं एंड ऐसा ये करते हैं कि इतने क्वेश्चंस रॉन्ग निकालना या फिर इतना बुरा पेपर सेट करना कि इतने क्वेश्चंस वो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बता रहे, भले हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन छूट भी गए होंगे, नहीं तो वरना कितने रॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो निकलते, सोचो। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही जो है वो पैसे भी देना पड़ता है ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। तो ये बिल्कुल जो है वो बंद होना चाहिए। पहले तो पैसे लेना, बिकॉज हज़ार रुपये जो है वो लिए जाते हैं, एंड उसमें भी इतने रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का काफ़ी जो है वो लॉस जो है वो होता है। अब इससे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होगा वो तो जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। बट अभी आपका कितना टोटल स्कोर होगा ये बोनस मार्क्स निकाल के, वो मुझे आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। साथ ही में जल्दी हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी रिलीज़ होगा, एंड रिज़ल्ट रिलीज़ होने के बाद हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगी। अगर आपको जानना है कि महाराष्ट्र में कितने MBA के कॉलेजेस है तो आप हमारी ये कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जो है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ वाइज जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, अगर आपको बस मुंबई के MBA कॉलेजेस देखना है तो मुंबई पे क्लिक कर लो, आपको मुंबई के ही सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ इससे इजीली जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि कौन से आपके रेंज में जो है वो आ सकते हैं। बाकी ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल ये ऑब्जेक्शन का जो अपडेट है वो कैसा आपको लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। साथ ही में आपका अभी स्कोर कितना जो है वो आ रहा है वो भी जो है वो कमेंट्स में बता देना, ताकि जब रिजल्ट लगे तो आपको एकदम जो है वो शौक ना लगे, बिकॉज अभी मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल भी जो है वो मिले। तो इसलिए कमेंट्स में जो है वो बता देना, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।